Ji, hello everyone. Welcome back to my channel. I know I've been away for a while. I've been very busy. But आज जो development हुई है मैंने सोचा मैं उस पर ज़रूर बात करूँ. New Zealand have cancelled their tour of Pakistan, rather abandoned their tour of Pakistan, and they're flying back now over security concerns. एक security threat जो है वो उनको कहीं से alert हुआ है कि एक threat है. And based on that, they have taken a unilateral decision. Unilateral decision का मतलब ये है कि on their own, and this does not obviously concern the other party. तो उनकी consent और उनके involvement के बगैर ये decision उन्होंने लिया है. As cricket fans, I know we're all very devastated right now, especially because हम सबके mind में ये सवाल आ रहा होगा कि have we gone 10-12 years back in time now? इतने लोगों ने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने पिछले कई सालों में इतने एफर्ट्स किए हैं. हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, फैंस ने, एवरीबडी, प्लेयर्स, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड इन इंश्योरिंग के पाकिस्तान रिमेन्स अ सेफ प्लेस फॉर ऑल द इंटरनेशनल टीम्स. जितनी भी पिछले 4-5 सालों में आई हैं पाकिस्तान, इंक्लूडिंग जितने भी ऑफिशियल्स और फॉरेन प्लेयर्स PSL में आए हैं, उन सब के लिए एक बहुत सेफ और एक बहुत हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट. मैं यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जितनी मेहनत सिक्योरिटी पे पाकिस्तान कर रहा है वो इस वक्त पूरी दुनिया में कोई और टीम, कोई और बोर्ड नहीं कर. यू हैव द रीसेंट एग्जाम्पल, इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच था. एक आदमी, वो जार्वो जो है, आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर, अगर आप नहीं जानते प्लीज़ गो इन गूगल. वो एक आदमी 3 वेन्यूज़ पे, 3 या 4 डिफरेंट वेन्यूज़ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सीरीज़ उसने वो वेन्यू का थ्रेशोल्ड ब्रीच किया है और वो जाके ग्राउंड में ड्यूरिंग द मैच वो ग्राउंड में भागा है एंड ही हैज़ मेड कॉन्टैक्ट विद प्लेयर्स. इससे बड़ा क्या सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है अगर इंग्लैंड की ग्राउंड्स में एक सिंगुलर आदमी बार बार वही रिपीटेड ऑफेंस कर रहा है और वो फिर अगले मैच में आया होता है. कैन देयर बी अ ग्रेटर सिक्योरिटी ब्रीच इन वर्ल्ड क्रिकेट, इन एनी स्पोर्ट, कि आपके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं एक मैच के दौरान उनको फैन जो है वो आके फिजिकली टच कर रहा है, वो डिसरप्ट कर रहा है पूरा मैच. मेरा पॉइंट ये है कि any place in the world can be unsafe at any given moment, right? हम ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड की जो क्राइस्टचर्च मॉस्क शूटिंग हुई थी 2 साल पहले, उसका एग्जाम्पल आप सबके सामने है कि एक इतना सिक्योर मुल्क है लेकिन देयर वाज स्टिल अ टेररिस्ट एक्टिविटी, अ टारगेटेड टेररिस्ट एक्टिविटी, और उसके बावजूद द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन. ठीक है, न्यूजीलैंड में मैचेस होते हैं, nobody is boycotting New Zealand. उस पे कोई obviously उस वक्त काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे सारे, एंड एवरीबडी obviously बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो उस वक्त जो क्रिकेटर्स थे, they were a few minutes away from that mosque and they just escaped that attack. उसके बावजूद टीम्स जाती हैं न्यूजीलैंड और मैचेस होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर बात आती है तो सडनली everybody just assumes the worst. और पाकिस्तान जो है वो पिछले कई सालों से जितनी भी टीम्स आ रही हैं खेलने, जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने, they all are ensured. पाकिस्तान does everything, maybe more than what it can do to ensure कि सारे protocols they are met. ये तो बात हो गई अभी तक जो हुआ है. अब आगे क्या करना है पाकिस्तान को? काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान शुड बॉयकॉट द वर्ल्ड T20, पाकिस्तान शुड बॉयकॉट द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड. ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत इस वक्त नहीं है. यू हैव टू पिक योर बैटल्स. ये एक बड़ा नीजर्क रिएक्शन और एक बड़ा इमेच्योर रिएक्शन होगा टू दिस होल मैटर. दूसरी बात ये कि पाकिस्तान एज अ क्रिकेटिंग बोर्ड, एज अ टीम, एज अ यूनिट, एज अ कंट्री, पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल पावर इतनी नहीं है कि हम कोई फड्डा डाल लें न्यूजीलैंड के साथ. वी कांट अफोर्ड टू पिक अ फाइट विद न्यूजीलैंड राइट नाउ. वी सिंपली डोंट हैव दोज बार्गेनिंग चिप्स. What we can do right now and what we should do right now is chalk out a media strategy to give off, to exhibit a very unified stance right now to the world.
ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे करंट क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक पाकिस्तान में बार बार आए हैं, डायरेक्ट सैमी हो गए, माइकल हेजमैन, जितने भी कमेंटेटर्स, जितने भी ब्रॉडकास्टर्स जो पाकिस्तान आते रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स, जितने भी पाकिस्तान के एलाइज हैं, ये सारे इस वक्त दे शुड ऑल स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान राइट नाउ। तीसरी बात ये कि रमीज़ राजा हैज़ अ वेरी क्रिटिकल रोल टू प्ले ओवर हेयर। मैंने पहले भी ये मेंशन किया था ऑन ट्विटर कि he could not have come at a better time. You might not like his commentary, you might not like the fact that he is the voice of Pakistan cricket and he has been the voice of Pakistan cricket for the past many years, like it or not. और ये टाइम है कि अब हम उस वॉइस को यूटिलाइज करें। ही हैज़ अ मैसिव इंटरनेशनल नेटवर्क इतने सालों से, ही मस्ट यूज़ दैट नेटवर्क। लास्टली आई जस्ट वांट टू ऐड कि ये जो सेटबैक है इसका इफेक्ट आगे आने वाले टूर्स पे ज़रूर होगा। इंग्लैंड का टूर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, अभी आगे आने वाला है। इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिक टूर क्योंकि ना सिर्फ मेंस टीम बल्कि विमेंस टीम भी पाकिस्तान टूर कर रही है और पहली दफ़ा, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम एवर। तो इट्स अ वेरी हिस्टोरिक टूर और आई रियली होप एंड प्रे कि इंग्लैंड मेक अ रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन और it might be a chance for them to repay Pakistan for touring during a pandemic. इतने बुरे हालात थे उस वक्त और पाकिस्तान still came and played some great cricket. So I am going to end this video with this hope कि England जो है वो एक reasonable decision लें and hopefully Pakistan will see international cricket back very soon, inshallah.